Hello and welcome to Tutorial Thursday. सो ट्यूटोरियल थर्सडे के लिए पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है फ़ोटोग्राफी और आई विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट कोर्स जिसमें फ़ोटोग्राफी और फ़ोटो एडिटिंग दोनों इंक्लूड करूँ। पहला पार्ट विल बी फ़ोटोग्राफी एंड सेकंड विल बी फ़ोटो एडिटिंग। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हम पिक्चर्स लेते क्यों हैं। हम बेसिकली पिक्चर्स लेते हैं किसी स्टोरी, किसी इमोशन या फीलिंग को पोर्ट्रे करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपके कैमरा में पिक्चर बनती कैसे है। तो आपके कैमरा का लेंस का शटर ओपन होता है, उधर से लाइट एंटर होती है और आपके कैमरा के सेंसर पे पड़ती है। वो उसके बाद आपका लेंस क्लोज हो जाता है तो पिक्चर उसमें स्टोर हो जाती है। तो यार इससे एक बात तो क्लियर है कि लाइट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर पिक्चर। और आपकी पिक्चर में कितनी लाइट है इसको हम एक्सपोजर या ब्राइटनेस कहते हैं। और इस वीडियो में मैं एक्सपोजर और ब्राइटनेस की ही बात करूँगा। जब भी आप कोई तस्वीर लेते हैं तो या तो वो अंडर एक्सपोज्ड होगी या वो ओवर एक्सपोज्ड होगी या फिर वो प्रॉपरली एक्सपोज्ड होगी। हमें थर्ड लुक यानी कि प्रॉपरली एक्सपोज को अचीव करना। ओवर एक्सपोज्ड का मतलब ये है कि आपकी पिक्चर की जो हाईलाइट्स होती हैं यानी कि जो ब्राइटर पार्ट्स होते हैं उनमें डिटेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और अंडर एक्सपोज का मतलब ये होता है कि आपकी पिक्चर के अंदर लाइट इतनी कम है कि जो शेडोज़ हैं या जो डार्कर पार्ट्स हैं उनके अंदर डिटेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर प्रॉपरली एक्सपोज्ड हो, मतलब कि हमें जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट अंदर आए, ना तो हाईलाइट से डिटेल्स ख़त्म हो ना ही शेडो से डिटेल्स ख़त्म हो। आपके कैमरा में एक्सपोजर को बेसिकली तीन चीज़ें कंट्रोल करती हैं: अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट अपर्चर। अपर्चर आपके लेंस के अंदर होल होता है, उस होल से आपके कैमरा के अंदर लाइट आती है। तो कंसीडर कि ये एक होल है जहाँ से इस पूरे रूम में लाइट आ रही है। तो अगर मैं इसको हाफ़ क्लोज कर दूँ तो लाइट हाफ़ रह जाएगी, और अगर मैं उसको फुल क्लोज कर दूँ तो लाइट ख़त्म हो जाएगी। सो अपर्चर भी यही करता है। अगर आपके लेंस का फुल होल खुला है तो फुल लाइट आ रही है, हाफ़ क्लोज है तो हाफ़ लाइट आएगी। मोबाइल कैमराज़ में अपर्चर की ऑप्शन नहीं होती, तो अपर्चर वाला पार्ट सिर्फ कैमरा वालों के है। लेकिन आप भी समझ सकते हो सकता है आप भी कभी फ्यूचर में कैमरा लो तो जितना वाइड आपका अपर्चर ओपन होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके लेंस के अंदर आएगी। तो यार सेकंड पार्ट इज़ शटर स्पीड। शटर स्पीड का मतलब ये है कि आपके कैमरा का लेंस कितनी देर के लिए खुला और फिर बंद हो गया। फॉर एग्जांपल हमारी शटर स्पीड 5 सेकंड है, तो हमारे कैमरा का शटर ओपन होगा, लाइट अंदर जाती रहेगी और 5 सेकंड के बाद वो शटर क्लोज हो जाएगा। अब अगर शटर ज़्यादा देर के लिए खुला रहेगा तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लाइट जाएगी, और अगर शटर कम देर के लिए खुलेगा तो इसका मतलब है कम लाइट जाएगी। ज़्यादा शटर स्पीड लाइट को कम कर देती है और कम शटर स्पीड लाइट को ज़्यादा कर देती है। अगर 3 सेकंड शटर स्पीड है इसका मतलब है वो ज़्यादा देर खुला रहेगा। अगर 1/50 या 1/25 है तो इसका मतलब है वो कम देर के लिए खुला रहेगा। Now the third and last part is ISO. ISO बेसिकली बाकी दो की तरह नहीं होता, वो दोनों नेचुरल होते हैं। ISO जो होता है वो आपके कैमरा के अंदर लाइट को एम्पलीफाई करता है। जितना कम ISO होगा उतना आपकी तस्वीर के अंदर लाइट कम होगी, जितना ज़्यादा ISO होगा उतनी ज़्यादा लाइट होगी। अगर आपका ISO 100 है तो इसका मतलब है कम लाइट आएगी, और अगर आपका ISO फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा है लाइक 1600 और समथिंग, तो आपके जो कैमरा के अंदर है वो लाइट ज़्यादा आएगी। अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको पता चले कि आप इन सेटिंग्स को किस तरह चेंज करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप सनलाइट में या बहुत ही ब्राइट लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप अपने ISO को कम से कम रखोगे ताकि आपकी पिक्चर कम से कम ब्राइट हो, और आप अपनी शटर स्पीड को उतना ही तेज़ कर दोगे ताकि आपका जो लेंस का शटर है वो थोड़ी देर के लिए ओपन हो और लाइट कम कैप्चर करे। इसकी निस्बत अगर आप रात को कभी शूट कर रहे हैं तो आप अपना ISO बढ़ा देंगे और शटर स्पीड स्लो कर देंगे। ISO बढ़ाने का मतलब है कि हम अपने पिक्चर में लाइट को बढ़ा रहे हैं, और शटर स्पीड को कम करने का मतलब या स्लो करने का मतलब यह है कि शटर ज़्यादा देर के लिए ओपन होगा और लाइट ज़्यादा आएगी। तो आई होप इस वीडियो से तुम लोगों ने कुछ सीखा हो और तुम लोग अगली बार जब पिक्चर्स खींचने लगो तो ऑटो मोड की बजाय मैनुअल मोड यूज़ करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।